वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं, और उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके बेस पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा डेरिवेटिव चैप्टर, इंटीग्रेशन, ठीक, ये सारा चैप्टर हमने देख लिया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली फिजिक्स में यूज किया जाता है। आपने फिजिक्स में एसएचएम वगैरह सुना होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां पे आप जो भी पेंडुलम या पार्टिकल होता है उसका आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो केमिस्ट्री में और उसके साथ एस्ट्रोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में, इवन बायोलॉजी में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपको हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिखने वाला है। फ्लूइड डायनामिक्स हो, कुछ भी हो, वहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चैप्टर दोनों अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट कैसे करना है, डिफरेंशिएट करने कैसे करना है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में आगे का टॉपिक देखते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखी हुई है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. For example, एक मैं एग्जांपल लेता हूं और वहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास में लिखा हुआ है dy by dx plus y is equal to x। अब यहाँ पे x जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है ये आपके पास में क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और आप क्लियरली देख सकते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, दैट इज dy by dx है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और x ये सब मौजूद हो, तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है जहां पे डेरिवेटिव आपको मिला, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास में है d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2x सपोज कर लिया हमने, ठीक। सो ये भी क्या हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग सपोज करके चलेंगे और t का मतलब आपके पास में हो गया टाइम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे जो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको लिख के दिए सब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। तो हमने जब डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था उसमें हम कोई भी फंक्शन हमें लिखा हुआ होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5। सपोज ये हमारे पास में एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें y जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम y को डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते थे यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते थे, तो हमारा डेरिवेटिव क्या होता था? dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये भी एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक हो गई बात? तो ये हो गया आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, तो इस टाइप के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, एक से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, ठीक, तो ऐसे टाइप के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमने बाकायदा लिख करके रखी हुई यहाँ पे। सो देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which dependent variable depends only on one independent variable is called an ordinary differential equation। तो हमें फिलहाल हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? ओडीई पढ़ना है, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही सिर्फ स्टडी करना है। दूसरा हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पीडीई वो हमारे सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है, इसको आप इंजीनियरिंग वगैरह में जानने के बाद स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो हमें पढ़ना है चूंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें भी सब टाइप्स होंगे, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा मेन टॉपिक जो है वो ऑर्डर और डिग्री है, तो वो देख लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of the highest ordered derivative appearing in the differential equation is called order of differential equation। मतलब आपने किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आपके पास में एक मैंने अभी अभी एग्जांपल लिखा था dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x, तो इसमें आपके पास में मैक्सिमम कितनी बार आपने डेरिवेट किया, इसको एक बार डेरिवेट किया, तो इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया आपके पास में? 1 हो गया। एक और एग्जांपल हमने लिखा था d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इसमें आपने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया? d की पावर 2 है, मतलब आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया है? तो आपने क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपने इसको 2 बार डेरिवेट किया, तो इसका ऑर्डर आपके पास में कितना हो गया? 2 हो गया। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब आपके पास में है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव when derivatives are made free from radicals and fractions। ये आपको नोट डाउन करके चलना है, made free from radicals and fractions is called degree of differential equation। ठीक है, तो जहां से आपने डेरिवेटिव, जहां से आपने ऑर्डर देखा था, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात कर ले, हमने ऑर्डर कहां से देखा था? यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना था आपके पास में? 1 था। अब इसी का होल पावर देखिए, dy by dx का होल पावर कितना? 1। सो इसका डिग्री आपके पास में कितना हो गया? इसका डिग्री आपके पास में हो गया 1। यहाँ पे आपने ऑर्डर कहां से देखा था? इधर से देखा था, ऑर्डर 2 था, इसकी होल पावर कितना है? 1 है। सो आपके पास में डिग्री यहाँ पे फिर से कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे आपने देखिए dy by dx, सपोज करिए यहाँ पे मैंने पावर 2 दे दिया, ठीक है, बट आपने ऑर्डर कहां से देखा था बच्चे? आपने ऑर्डर देखा था d2y by dx स्क्वायर यहाँ से, और इसका डिग्री कितना, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितना? 1 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री कितना हो गया? डिग्री 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे 2 को नहीं डिग्री मानेंगे, हमने जहां से ऑर्डर देखा है ना बच्चे, वहीं से हमको डिग्री देखना है। सो डिग्री हमारे पास में कितना हो गया? 1 हो गया। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। तो सपोज कर लीजिए आपके पास दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx की पावर 2। ये आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री दोनों। सो चलिए ऑर्डर बताइए, आपने इसको मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब आपने जहां से ऑर्डर बताया वहीं उसी का आपको हाईएस्ट पावर, उसी का आपको पावर देखना है। तो d2y by dx स्क्वायर की पावर कितना अपने पास में? होल पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। सो आपको दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर तो आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्या है भाई? यहाँ पे ऑर्डर है कितनी बार डेरिवेट किया? 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन जब आप डिग्री बताने जाएंगे ना, तो हमने डिग्री बताने के लिए कंडीशन बताया कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में रूट आया, मतलब रेडिकल वगैरह आ गए, ठीक है, फ्रैक्शन भी आ गए, तो भी आपको क्या बनाना है? उसको पॉलिनोमियल टाइप का बनाना है। सो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास बचेगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डिग्री बता सकते हैं, और आपके पास डिग्री कितना? यहाँ पे डिग्री है आपके पास में 2, क्योंकि जहां से आपने ऑर्डर देखा उसी की हाईएस्ट पावर कितना? 2 आपके पास। सो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आपके पास में हो गया डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहला सवाल है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए
सबसे पहले ऑर्डर बताइए। सो ऑर्डर आपके पास में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑर्डर आपके पास है 2। सो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि भाई वो रेडिकल फ्री है कि नहीं या फ्रैक्शन फ्री है कि नहीं। सो यहाँ पे तो सब आपको पॉलिनोमियल टाइप का ही दिख रहा है। सो d2y/dx² की पावर कितनी दिख रही है आपको? 1। सो डिग्री यहाँ पे आपके पास में हो गया 1। तो सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे क्यूब रूट आया यानी कि रेडिकल आया, तो इसको हटाने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा। सो दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। सो dy/dx की पावर 2 हो जाएगी और राइट साइड में हो जाएगा d2y/dx² की पावर आपके पास में 3। अब यहाँ पे ऑर्डर बता दीजिए। तो ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेट किया हमने, d की पावर देखेंगे उसके लिए 2 हो गया। और डिग्री जहां से हमने ऑर्डर देखा वहीं से हम डिग्री देखेंगे, तो डिग्री यहाँ पे हमारे पास में कितना हो गई, 3 हो गए। ठीक है, जहां से हमने ऑर्डर देखा उसी का होल पावर देख लिया हमने। थर्ड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सो थर्ड एग्जाम्पल देखिए आपके पास में फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इस dy/dx को हमको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो dy/dx इंटू dy/dx लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास में हो जाएगा 2 sin x प्लस का 3। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर कितनी बार डेरिवेट किया आपने, एक बार से ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री जहां से ऑर्डर देखा उसी का होल पावर कितना है 2, सो आपके पास डिग्री हो गया 2। तो फोर्थ वन आपको दिया हुआ है d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस d3y/dx³। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो लेफ्ट साइड में d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x, तीनों का हो जाएगा स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास बचेगा 1 प्लस d3y/dx³। ठीक हो गई बात। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास ये पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑर्डर बता देते हैं हम लोग। सो ऑर्डर हमारे पास में 3 है, मैक्सिमम 3 बार डेरिवेट किया तो ऑर्डर 3 हो गया। और डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, जहां से हमने ऑर्डर देखा उसी की होल पावर 1 है। सो डिग्री 1 हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमने बना लिया है, सो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में फिफ्थ एग्जांपल है d2y/dt² प्लस dy/dt का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा पॉलिनोमियल है। सो आपके पास में ऑर्डर हो गया हमारे पास में 2 और डिग्री हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि d2y/dx² का पावर आपके पास 1 है। तो 6 वन आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दिया, y3 का मतलब y के ऊपर ट्रिपल डैश लिखा है ना, y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया ऑर्डर कितना, यहाँ पे 6 वाले में ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेट किया है। तो उन्होंने यहाँ पे 3 डैश का मतलब 3 बार डेरिवेट किया, सो ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री उसी की होल पावर आप चेक कर सकते हैं। होल पावर कितना आपके पास में, होल पावर है 2, सो डिग्री हो गया 2 आपके पास। सेवेंथ वन की बात कर लीजिए। तो सेवेंथ वन आपके पास में है, चलिए भाई ऑर्डर बताइए। ऑर्डर यहाँ पे आपके पास में है 2, ठीक, ऑर्डर इज इक्वल टू आपके पास में हो गया 2, और डिग्री जो है, अब यहाँ पे डिग्री जो वो नॉट डिफाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कॉस के अंदर क्या आ गया आपके पास में dy/dx, तो ये पॉलिनोमियल बना ही नहीं सकते आप इसको। ठीक है, हमने बोला हम डिग्री तब डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में, बट यहाँ तो कॉस के अंदर dy/dx आ गया। तो जब भी कॉस के अंदर यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर dy/dx आ गया, या फिर log ऑफ dy/dx आ गया, या फिर e की पावर में dy/dx आ गया, तो वहां पे नोट डाउन करके चलो डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, सीधा आपको लिखना है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नाउ 8वें वाले की बात कर लेते हैं। सो 8वें में आपके पास दिया है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, पावर आपके पास 3/2 लिखा है। सो 3/2 में जो स्क्वायर रूट है, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3 को हमने अंदर लिखा और ये 2 हटा करके इसको हम लोग इस तरीके से पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, सो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट हटाना है आपको। तो दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और होल पावर में सिर्फ बचेगा 3, क्योंकि स्क्वायर किया तो ये 1/2 खत्म हो गया, और राइट साइड में स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और d2y/dx² का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है आपके पास में 2, 2 बार डेरिवेट किया है, और डिग्री आपके पास कितना है, डिग्री इज इक्वल टू हो गया 2। और फिर इसके बाद में 9th वाला है, 9th वाला भी कर लीजिए। सो 9th वाला आपके पास दिया हुआ है d3y/dx³ की पावर आपके पास 1/2 दिया है, और माइनस dy/dx की पावर आपके पास में 1/3 दिया इज इक्वल टू 20।
सो क्या करिए आप, d3 y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 1/2 को इधर ही रखिए और राइट साइड में ये जो माइनस वाला पार्ट इसको लेके चले जाइए। सो 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना 1/3। ठीक, अब 1/2 और 1/3, तो अगर दोनों तरफ 1/2 होता तो स्क्वायर रूट कर देते, खत्म हो जाता। लेकिन एक तरफ 1/2 और एक तरफ 1/3 है, तो 1/2 और 1/3 यानी कि 3 और 2 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 6 आता है, बराबर। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ पावर कितना ले लीजिए, 6 पावर ले लीजिए। बात समझ में आया क्या? दोनों तरफ कितना पावर ले लेना आपको, 6 पावर ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग 6 पावर लेंगे, d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर हम लोग 6 लेंगे, तो 1/2 से, ये 1/2 है, होल पावर हमने लिया 6, और राइट साइड में 20 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 और होल पावर हमने क्या लिया, 6 लिया। अब यहां से देखिए 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर कितना बचा, 3 बचा। राइट साइड में जब आप 20 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 में पावर 6 अप्लाई करेंगे, यानी बायनोमियल आपको लगाना पड़ेगा। बायनोमियल लगाने के बाद भी जो फ्रैक्शन पावर है ना, रेडिकल, वो खत्म नहीं होने वाला है, तो ये क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। सो आप सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री डिफाइन करने के लिए आपको इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए हमारे पास में ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास में 3, और डिग्री जो रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगा। अगर आपको डिग्री डिफाइन करना है तो उसके लिए क्वेश्चन में जो माइनस है ना, उसके जगह पे आप क्या लगाओ, इनटू लगाओ। ठीक, तो आपके पास में ये हम इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से हो जाएगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर आपके पास है 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर आपके पास 1/3 है, इज इक्वल टू 20। दोनों तरफ का पावर आप 6 लेंगे, 6 ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपका एलसीएम 1/2 1/3 का 6 ही होता है। ठीक है, 1/6 होता है, तो इसलिए हमको पावर 6 लेना पड़ रहा है। तो यहाँ आपके पास में बचेगा d3y बाई डी एक्स क्यूब का पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ dy बाई डी एक्स की पावर आपके पास में 2 बचेगी, 3 से 6 कैंसिल, 2 बचेगा, और राइट साइड में 20 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री आपके पास में हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो मॉडिफाई करिए या तो फिर आंसर आपका आएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 3, डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और फिर लास्ट वाला आपको दिया हुआ है 10th वाला, ये तो आसान है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट साइड में आपके पास हो जाएगा x प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड में बचेगा 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डिग्री और ऑर्डर नहीं बताएंगे, पहले इसको एक्सपांड कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके। तो a के जगह पे x है, ठीक है, और इसके b के जगह पे क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस b स्क्वायर यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास है 1 प्लस d2y बाई dx का dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आप क्लियरली देख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x d2y बाई dx स्क्वायर, और राइट साइड में 1 बचा। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है, और डिग्री कितना आ रहा है आपके पास में, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि होल पावर कितना है आपके पास में 1 है। सो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। तो ये हो गया आपके पास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर और डिग्री जो है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। पिछले सालों के पेपर अगर आप उठाएंगे देखेंगे आपको एक आध बार मिल जाएगा एमसीक्यू जो पूछता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में, या फिर 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।